हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो चलिए ग्रुप बाय को हम लोग करते हैं यहाँ पर शुरू से शुरू। तो देखिए क्या चीज़ हो रही है। ग्रुप बाय का बेसिकली यूज़ कब कैसे होता है, ये अपने फंक्शंस के साथ में यूज़ होता है, जो कि ग्रुप बाय के अभी अभी हमने एग्रीगेट फंक्शंस को देखा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है कि ग्रुप बाय का यूज़ मीनिंगफुल सेंस में मीनिंगफुल डेटा के अंदर अप्लाई हो रहा होगा, जहाँ पर ग्रुप बन रहे होंगे। जैसे कि हम किसी भी टेबल का एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी टेबल आप ले लो। अब उसमें आपके पास में क्या है कि जहाँ पर ग्रुप बन रहे होंगे वहीं पर ग्रुप बाय अप्लाई होगा। यूं ही आप कहीं कभी किसी टेबल पर अप्लाई नहीं करते हुए देखोगे। इसमें कोई एरर वेरर वाली बात नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि उसका यूज़ क्या है। फिर अगर आप उसको यूं ही किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर लगाने लग गए तो जहाँ पर ग्रुप्स बन सकते होंगे वहीं पर उसका एक मीनिंगफुल सेंस रिजल्ट है जो आपके पास में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके ये आइडिया लगाना है कि ग्रुप बाय लगना किसके साथ में है, क्योंकि अगर यही चीज़ पता चल गई तो फिर आपकी क्वेरी में बनने में कोई देर नहीं लगेगी। उसमें किसी देखो उसमें कुछ बातें होंगी, जैसे कि उसमें बात होगी किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, उसमें किसी ना किसी ग्रुप के बारे में आपको इशारा किया गया होगा। ठीक है, तो आपको उस क्वेरी की ये वाली चीज़ है जो पकड़नी है कि किस ग्रुप के बारे में बात करी है और उसके ऊपर क्या एग्रीगेट फंक्शन में अप्लाई करूँ। ठीक है, तो आपके पास में टोटल कितने 6 एग्रीगेट हैं, तो अब अंदाज़ा लग जाएगा क्या मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है या सम पूछा है या एवरेज पूछा है, काउंट पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बेसिक्स को एक बार समझे, एग्जाम्पल को एक बार साइड में रख करके, अब देखो इसमें अगर हम ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे तो हम सिटीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नोएडा वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, कितने नोएडा के लोग हैं, ये एक हो सकता है क्वेश्चन। फिर आपके पास में कि नोएडा के कितने हैं, फरीदाबाद के कितने हैं, अमृतसर के कितने हैं। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, या मैं सिटी का एक अलग से ग्रुप बना रही हूँ कि नोएडा वाले कितने हैं, फरीदाबाद वाले कितने हैं, मुंबई वाले कितने हैं, कोलकाता वाले कितने हैं। तो मैं कितने जानना चाह रही हूँ, या फिर कि कोलकाता वालों की सैलरी कितनी है, इसकी मुंबई वालों की या फिर नोएडा वालों की कितनी सैलरी है। मतलब मैं ऐसे ग्रुप के ऊपर कुछ फंक्शंस को अप्लाई करके फिर एक ग्रुप का एक चीज़ है जो जानना चाह रही हूँ। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्कूल में हो, तो आपके स्कूल में काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 और 5, मान लो 5 तक की एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस क्लास का टॉपर है, मान लो उसके 50 नंबर है, इसका टॉपर है उसके 13 मार्क्स है, इसके 90 है, इसके 45 है, इसके 60 है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे पूरे स्कूल के अंदर से 1 टॉपर देखना है, तो आप कहोगे 60 वाला इस टॉपर, ये वाला। लेकिन मैं पूरे स्कूल के अंदर से एक नहीं, मैं इंडिविजुअली हर ग्रुप हर क्लास में से देख रही हूँ टॉपर। तो यहाँ पर ग्रुप्स अलग अलग छोटू छोटू से बन गए, उनके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम, मैंने कहा ना मीनिंगफुल सेंस में इसका यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम इसी टेबल का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सिटी का अलग ग्रुप बना करके ये जानना चाह रहे हैं कि नोएडा से कितने लोग काम कर रहे हैं, फरीदाबाद से कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपनी टेबल ही लेते हैं, ये वाली। अब मैं क्या करूँगी, ग्रुप बाय और एड्रेस का ग्रुप बना दूंगी। किसका, एड्रेस का ग्रुप। अब देखो मेरे को ग्रुप तो बना दिया, लेकिन ग्रुप बनाना क्यों है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं काउंट स्टार यानी कि ग्रुप बाय का कोई फंक्शन। तो मेरे पास में देखो, अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखूं, तो देखो आपके पास में 2 क्वेरी होकर के आ रही है। एक तो आपने ग्रुप बाय के साथ में देखो एक फंक्शन, एक सॉरी एट्रीब्यूट को लगाया और आपके पास में इस तरीके से आंसर आया। इसलिए ज़्यादातर क्वेरीज में ग्रुप बाय के साथ में जो हम लिखते हैं ना, तो वो हम सेलेक्ट के साथ लिख रहे होते हैं ताकि हमें आउटपुट देखने में आसानी हो कि यहाँ पर देखो नोएडा से 4 बंदे हैं, फरीदाबाद से 2 हैं, अमृतसर से 1 है। तो इस तरीके से आपके ग्रुप्स बन करके आपको एक आंसर पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर मैं इनके ऊपर अप्लाई कर दूँ, सैलरी देखनी है मैक्सिमम, ठीक है, सिटी वाइज ही, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैक्स का यूज़ कर दिया। तो देखो नोएडा में सबसे ज़्यादा सैलरी 25 है, सब में से 25 है, 20 है, जो भी है। ठीक है, कोलकाता में है ही नहीं, नल है। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है नल हो, जैसे कि अगर हम देखें तो
कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता इज़ एक ये वाला और है ही नहीं है, इसमें नल ही है। ठीक है, दैट्स वाई द नल आंसर वाज कमिंग। ठीक है, अब देखो इसको ना एक क्वेश्चन के साथ में करते हैं। इसमें है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले क्लोथ्स नेम इन लोअर केस। तो इसमें कोई भी एग्रीगेट फंक्शन की बात हो ही नहीं है, तो हम इसको तो वैसे सिंपल ही लिख देंगे। सेलेक्ट स्टार नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है, लोअर या एल केस, और क्लोथ का नाम क्या है, सी नेम, और फ्रॉम टेबल का नाम, आई थिंक टेबल का नाम क्लोथ है क्या? ठीक है, तो ये क्वेरी हम इसके लिए लिख चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे वाली पर चलते हैं। आगे वाली क्वेरी कहती है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, सबसे कम प्राइस मुझे क्लोथ्स का देखना है। तो इसमें कोई एग्रीगेट ग्रुप बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सेलेक्ट, और आप क्या करोगे, मुझे लोएस्ट सबसे कम प्राइस है जो देखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि मैक्स यूज़ होगा कि मिन यूज़ होगा। देखो, अगर मैं सबसे कम प्राइस देखना चाहती हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो है कौन सा है, ये वाला है जो दिखाई देगा, तो मैं मिन का यूज़ करूँगी। और अगर मुझे सबसे ज़्यादा वाला देखना है तो यानी कि 1299 है ना, तो मेरे पास में मैक्स आएगा। तो मैं अब किसका यूज़ करूँगी, मिन प्राइस फ्रॉम क्लोथ। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको कट करते हैं और आगे वाले पर आते हैं। अब देखो, मतलब आपको ये पता चलेगा कि हर क्वेरी पर ही ग्रुप बाय नहीं ठोक देते हैं। देखते हैं पहले। सो कहता है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज। तो आपको जो है परचेज ऑफ मीडियम साइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सेलेक्ट, मुझे काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ्स, इतना हो गया। सो मीडियम साइज मुझे करना था, तो मैं वेयर क्लॉज लगा दूंगी, वेयर साइज इज इक्वल्स टू एम। अभी तक ग्रुप बाय आया ही नहीं है, ग्रुप बाय का क्वेश्चन है कहाँ पर, ये ढूंढना पड़ेगा। मेरे को एक बार ढूंढने दो। ये रहा ग्रुप बाय वाला। ठीक है, तो आप कहते हो डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स। सो मैं क्या कर दूँ, जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स। तो देखो, मुझे अब ग्रुप किसके ऊपर लगाना है, जेंडर के ऊपर लगाना है। मैंने टेबल को देखा भी नहीं है, उसके पहले ही आपके पास में जो है क्लिक हो गया कि जेंडर वाइज लिखा है। शब्द लिखे होंगे वाइज, ईच, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ग्रुप बाय ही लगता है इनके साथ में, मतलब एक हिंट दे रहे हैं कि ऐसा भी होता है। सो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय, किसका, जेंडर का एक ग्रुप बन गया। तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स देखने थे ना, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट, इसको उठाऊंगी जेंडर को, यहाँ लिखूंगी कॉमा, हाईएस्ट तो मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, बस ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलेंगे और मेरे पास अगले फंक्शन की बारी आती है, इसकी सिटी वाइज। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय सिटी, हर एक सिटी का ग्रुप बन गया। सेलेक्ट के साथ भी आप सिटी को लिखो, और मुझे क्या करना है, लोएस्ट मार्क्स। तो क्या करेंगे, मिनिमम मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट। इसमें टाइम लगा बिल्कुल भी नहीं। तो एक बार आपको बस चीज़ें जाननी है खाली कि ग्रुप बाय किसके साथ लगेगा, बस चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय कैसे पता लगाएंगे, जेंडर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट जेंडर, और हम क्या करेंगे, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमने तीनों क्वेश्चंस जो कि हमारे ग्रुप बाय के साथ वाले थे। तो ग्रुप बाय यूं ही कभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा कि मैं रोल नंबर पर लगा दूं, फिर ग्रुप बनाने का फायदा क्या होगा। ठीक है, राइट। तो ग्रुप इज लाइक कि सिमिलर कुछ चीज़ों का ग्रुप है, उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ग्रुप बाय का, कुछ मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ काइंड ऑफ चीज़ आपको जाननी है। ठीक है, तो चलिए, आई होप मैंने कम टाइम में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दूर कर दी होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस, सब्सक्राइब तो करो यार चैनल को। ठीक है।